टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, इसका सिग्निफिकेंस भी बताना है। कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव टोटल एनर्जी, जो सैटेलाइट है अर्थ को जब ऑर्बिट करता है, घूमता रहता है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है और होती है तो इसका रीजन क्या है, होती भी क्यों है इसको बताना है। पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती, जीरो क्यों नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव टोटल एनर्जी बताना, उसके इंपॉर्टेंस ये दिया है। और सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाली हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण होती है। अर्थ इसको सैटेलाइट को अपनी तरफ, ये सैटेलाइट है और ये ऐसे क्या कर ऑर्बिट कर रहा है, अगर ये छूटेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या रहा है, ऐसे इसको अर्थ को चक्कर मार रहा है। अगर ये अर्थ को चक्कर मार रहा है तो अर्थ ने इसको अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल इसका जो फील्ड लग रहा है उसके कारण अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींचा है, जिसके कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल माइनस जी एम कैपिटल में स्मॉल एम अपॉन आर। ये अर्थ का मास है, ये सैटेलाइट का। फिर एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि क्या है, ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसके कारण इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 m ऑर्बिटिंग वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 m जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसकी जगह हम रख देंगे g कैपिटल M अपॉन आर। ये पहले हमने डेरिवेट किया दूसरे में। ऑर्बिटल जो होती है, ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं उसकी कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, v स्क्वायर अगर हम इसे निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाते हैं, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लेके चलते हैं तो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। सैटेलाइट कैसे निकालेंगे, r प्लस h अगर h हाइट पे है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर इसे काटेंगे ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। और सैटेलाइट अगर काफी नजदीक है, आर हमने जो ली है वो जो है r प्लस एच डिस्टेंस है, ये वाली है, उसकी जगह हमने इसमें r रखा है, तो उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा हमारा जी एम अपॉन आर, ये आ गई। अब देखते हैं, इसको हमने लिया तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है ये आ रही है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। टोटल एनर्जी अगर हम लेके चलते हैं तो टोटल एनर्जी में हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी एम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर, ये ले लिया। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 2r एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा जी एम एम माइनस 2 से यहाँ इंटू कर देंगे 2 एम स्मॉल एम। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। ये टोटल एनर्जी आ रही है जो है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, और ये नेगेटिव है। पूछा जो नेगेटिव टोटल एनर्जी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखते हैं, जो नेगेटिव होती है इसके कारण क्या होता है, जो सैटेलाइट होता है ऑर्बिट में बाउंड होता है, बाहर जाता नहीं है। अगर ये टोटल एनर्जी हमारी जो है अगर ये पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए तो सैटेलाइट बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अगर हम देखते हैं एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी हमारी जोड़ के। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, ये पूरी जीरो हो जाती है।
तो सिग्निफिकेंस ये चीज है, अगर किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो सैटेलाइट ऑर्बिट में रहेगा, और अगर वो प्लस में आएगी या जीरो आएगी तो सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। अगर हमें क्या करना है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इसमें। अगर हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, an extra energy required to send the satellite at infinity। अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी ले लें तो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा अगर हम लेके चलते एनर्जी तो वो हो जाएगी हमारी, ये माइनस है तो प्लस Gm/2r। अगर इतनी हम लेते हैं तो जैसे ये मान लें 2 माइनस था और हमने 2 प्लस एक्स्ट्रा ले लिया, कट के जीरो हो जाएगी, तो अब सैटेलाइट जो हो जाएगा वो इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी, यदि माइनस में उतनी ही एनर्जी अगर हम प्लस में लेके चलते हैं, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लेंगे विद अपोजिट साइड, उसी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी भी सैटेलाइट को टोटल एनर्जी अगर जीरो होनी है, इसकी अगर हम टोटल एनर्जी हमें जीरो करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी माइनस थी, उतनी ही एक्स्ट्रा प्लस में ले लेंगे। अगर लेके चलते तो Gm/2r प्लस Gm/2r, ये कट के हमारा जीरो हो जाएगा। और जब ऐसे होगा तो सैटेलाइट क्या होगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। और एक और कंडीशन, अगर ये पॉजिटिव होगी एनर्जी, अगली बात करते हैं वेटलेसनेस। हम कहाँ वेटलेसनेस फील करते हैं, when the reactions of supporting surface is zero और its apparent weight zero होता है, उसी को वेटलेसनेस कहते हैं। वेटलेसनेस किसी बॉडी की वही कही जाएगी जहां सपोर्टिंग सरफेस, जैसे ये गिरा, सपोर्टिंग सरफेस नहीं था तो क्या था, अब हमने रोक लिया, तब जाके पहले फील कर रहा था वेटलेस, मगर जैसे पकड़ा तो उसमें वेट आ गया। तो वेटलेसनेस क्या होती है, व्हेन द रिएक्शंस ऑफ सपोर्टिंग सरफेस इज जीरो और इट्स अपेरेंट वेट इज जीरो, तो उसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस क्या है, जब भी किसी का सपोर्टिंग सरफेस अगर नहीं होगा नीचे तो वो वेटलेस फील करेगा। जैसे कोई भी फॉल कर रहा है कहीं से, किसी भी चीज को नीचे गिरा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी चार कंडीशन होती है। पहली तो होती है फ्री फॉल, ये हो गया। फिर एक होती है इनसाइड स्पेसक्राफ्ट, तीसरी हो जाएगी एट नल पॉइंट, और चौथा हो जाएगा हमारा at the center of earth, at the center of earth। फ्री फॉल, जैसे अगर कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई है और लिफ्ट टूट गई यहां से, अब लिफ्ट टूट गई तो फ्री फॉल होगी। तो ये जो m मास का कोई चीज थी, उस पे नीचे की तरफ उसका वेट था mg, इसको ऊपर की तरफ एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है। अब देखते क्या होगा, कोई भी चीज नीचे गिरेगी तो क्या होगा, mg माइनस r इक्वल ma होता है। ये mg माइनस r इक्वल ma, हमें ये निकालना है। जब भी फ्री फॉल होता है तो a और g की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो mg माइनस r इक्वल mg हम ले लेंगे, ये वाला। तो mg माइनस mg इक्वल r,
तो आर जो होगा इसका रिएक्शन 0 आ रहा है, सपोर्टिंग सरफेस 0 है, तो यहां भी वेटलेसनेस फील करेंगे। तो एक हमने बताया कि पहले जब लिफ्ट में गिर रहे हैं फ्री फॉल में, उस समय ए और जी की वैल्यू इक्वेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड आ रहा था, डाउन के लिए हमने लिया था ये, डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड फॉल के लिए। नेक्स्ट दिया इनसाइड स्पेसक्राफ्ट। इनसाइड स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, स्पेसक्राफ्ट जो होता है फ्री फॉल में होता है, अर्थ की तरफ फ्री फॉल में होता है। अगर हम देखें तो इसमें हम लेके चलते हैं इसकी जो एक्सेलेरेशन फोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जी एम एम आर स्क्वायर माइनस इसमें मान ले आर सपोर्टिंग रिएक्शन से इक्वल हमने एम में ले लिया, और अभी कहा था ए ले लिया, और हमने एक सॉल्व किया है कि जी इक्वल जो होता है वो ए होता है फ्री फॉल में, और जी की वैल्यू पहले हमने निकाली जी एम अपॉन आर, ये निकाली हमने जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको यहां रखते हैं, इसको हटा के, तो क्या हो जाएगा, जी एम में लिखा था, अगले स्टेप लिखते जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको हम इधर भेज देंगे, इधर आ गया माइनस, ये इधर आ गया आर, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ आर रिएक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सपोर्टिंग सरफेस, तो इस समय भी वेटलेसनेस फील करेंगे। तो पहली कंडीशन थी कि फ्री फॉल में, दूसरी कंडीशन इनसाइड स्पेसक्राफ्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा वेटलेसनेस फील करते हैं तो कहाँ, एट नल पॉइंट। देखो नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट इज अ पॉइंट इन स्पेस null points is a point in space where all the force जो होते हैं उनके कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां हम लिखते हैं नल पॉइंट होता क्या है, at certain points in space where all gravitational forces to various forces due to various masses cancel out तो नल पॉइंट ऐसा होता है जहां क्या होते हैं, वेयर ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू वेरियस मासेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसको हम नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट में भी क्या होता है, वेटलेसनेस फील होती है। यहाँ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, और जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस कारण यहाँ भी वेटलेसनेस फील करते हैं। तो जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो W इक्वल क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये भी क्या, जी 0 है तो m कुछ भी रख सकते हैं, जी की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू 0 इक्वल 0, दैट इज वेट 0। अब देखते हैं नेक्स्ट है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हमें ये पता है कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अभी हमने दूसरे वीडियो में डेरिवेट भी किया है कि सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां भी हमारा क्या होगी, बॉडी वेटलेसनेस, W इक्वल m इंटू जी, तो W इक्वल m, मास कुछ भी ले ले, 20 कुछ भी रख सकते हैं, इंटू 0, तो W इक्वल 0। तो यहां भी बॉडी क्या वेटलेसनेस फील करेगी। तो हमारे ये 4 पॉइंट थे जहां जहां किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है, 0 फील करते हैं।